नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं बोल रहा हूँ 7 तारीख है और दिल्ली के जो 3 नगर निगम थे उनको इकट्ठा करके जो दिल्ली एमसीडी बनी है उसमें बहुत भारी बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 250 में से 130 से आगे अभी मैं देख रहा था, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आंकड़े कम से कम 2 घंटे से स्थिर हो गए, तो मानना पड़ेगा कि ऑन पेपर जो दिखाई दे रहा है उस आंकड़ों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी अच्छी जीत हासिल की है। और पिछले 5 साल पहले 6 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जिस आम आदमी पार्टी की बुरी हालत हो गई थी और 3 नगर निगम थे और तीनों नगर निगम पर बीजेपी का झंडा लहराता था, वही दिल्ली में 2013 में आम आदमी पार्टी उभर कर आई और उसने दिल्ली के विधानसभा में 2 नंबर की सीटें लाई, बीजेपी 1 नंबर बनी। लेकिन उसके बाद लोकसभा में 2014 और 2019 आम आदमी पार्टी की बुरी हाल हो गए, क्योंकि उनको एक भी सीट लोकसभा में 7 में से नहीं मिली। लेकिन बीजेपी ने दोनों बार पूरी 7 की 7 सीटें जीती थी। लेकिन एक बात भी और समझना ज़रूरी है कि उसी दिल्ली में 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उस चुनाव में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। मानो दूसरा कोई उनको चैलेंजर बचा ही नहीं। बीजेपी के 34 ऐसे कोई सीट थे 2013 में, वहाँ से घटकर बीजेपी विधानसभा में 3 सीटों पर सिमट गई। और 2015 के बाद 2020 में जो चुनाव हुए उस बार भी बीजेपी आम आदमी पार्टी फिर से 64 सीटें जीत कर आई, बीजेपी को 6 सीटें मिली और इस सब गड़बड़ में कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। यानी आहिस्ता आहिस्ता करते पिछले 8 साल 9 साल में आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली में कांग्रेस की जगह ले ली है। अब कांग्रेस बची नहीं है। जब हम इस तरीके से चुनाव समझना चाहते, राजनीति समझना चाहते, तो हमको ये आंकड़े भी देखने पड़ते हैं और पार्टियां भी देखनी पड़ती है। कौन सी पार्टी बढ़ रही है, कौन सी पार्टी सिमट रही है, कौन सी पार्टी संघर्ष कर रही है, कौन सी पार्टी लड़ रही है, किसको लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये समझना ज़रूरी होता है। उसको राजनीति बोलते हैं, राजनीति समझना बोलते हैं। अब अगर लोकसभा में बीजेपी जीतती है और विधानसभा में हारती है और फिर कॉरपोरेशन में जो हुआ वो तीनों के तीनों कॉरपोरेशन 5 साल पहले बीजेपी ने जीत लिए थे और आम आदमी पार्टी की बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने समझ लिया कि अगर दिल्ली हाथ से गई तो बुरी हालत हो गई, इसलिए केजरीवाल ने और उनके जो सहयोगी है उन्होंने पूरी ताकत फिर से दिल्ली में लगा दी और 2019 की बुरी हालत होने के बाद, बुरी हार होने के बाद भी फिर से विधानसभा चुनाव 2020 में जीत लिया, 6 महीने बाद लोकसभा के बाद। तो मैं ये समझना जरूरी है कि 15 साल से अगर बीजेपी एमसीडी में जीत रही थी और लोकसभा भी जीत रही है, तो विधानसभा हारे तो एक बात समझ लेते हैं कि भाई लोकल पार्टी को दिया लोगों ने। लेकिन बीच में बीजेपी भी हार गई है एमसीडी में और इसको फिर एक क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह बातें की जाती है। मैं विश्लेषण सुन रहा हूँ कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो वो एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में गुजरात में क्यों नहीं होती? बहुत सारे स्टेट है, हम देखते हैं उड़ीसा में हम पिछले 25 साल से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं देख रहे। इसका मतलब यह है कि आपको लोगों ने जीता दिया था तो उस ढंग से आपने काम नहीं किया, जिस कारण से जिस संस्था में लोगों ने आपको चुना था। तो वो बात विश्लेषण में नहीं आता, लेकिन मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ।
चुनाव जीतने हारने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, कोई भी दल अगर राजनीति में उतरता है तो वो चुनाव, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में कोई भी एक राजनीतिक दल बनता है तो वो चुनाव जीतने के लिए ही बनता है। केजरीवाल शुरू में कितने भी बोले कि हम परिवर्तन लाने के लिए आए, लेकिन उनको चुनाव जीतना था। वो चुनाव जीतने की और सत्ता हासिल करने के लिए ही राजनीति में आए, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। बाकी पार्टी के नेता प्रवक्ता कुछ भी बकते रहे, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमें अगर आम आदमी को राजनीति समझनी है तो ये बातें समझनी होती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, किस कारण से हुआ, ये समझना ज़रूरी होता है। अब देखिए कि हमें लगेगा कि पॉलिसी पर हम देखो, हम अगर पॉलिसी पर हम देखते हैं तो लगेगा कि केजरीवाल जीत रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई है। ये आंकड़ों से हम दिखा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक बात होती है कि केजरीवाल जीत गए, इसका मतलब बीजेपी हारी नहीं है। राजनीति में एक चुनाव जीतना, एक चुनाव हारना, ये हार जीत नहीं होती। आज भी बीजेपी को 39% वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले। तो दोनों को देखें हम तो 82% वोट होते हैं या 81% वोट होते हैं, उसमें बचे जो 19% है उसमें से 10% कांग्रेस को मिले। तो जब हम दिल्ली की राजनीति देखते हैं तो एक बात साफ होती है कि आहिस्ते आहिस्ते दिल्ली में जो कांग्रेस की जगह थी, कांग्रेस को वोट थे, वो तो आम आदमी पार्टी ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। थोड़ा कुछ जो बचा है 10%, अगले समय वो भी कम होकर शायद 5% वगैरह बच जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के वोट बने कहाँ से? अगर 2011 तक 12 तक आम आदमी पार्टी थी ही नहीं तो उसके वोट, आज जो आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहे, वो उस वक्त कहाँ थे? आम आदमी पार्टी थी नहीं, लेकिन वोटर तो थे। वो वोटर किसी ना किसी को वो मतदाता अपना मत देते थे। तो जो आम आदमी पार्टी को आज वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, वो 2010-11-12 के आसपास किसको वोट देते थे? तो वो कांग्रेस को देते थे, और अकेले कांग्रेस को नहीं, और बहन मायावती के बीएसपी पार्टी को भी देते थे। उनके 1-2 एमएलए हुआ करते थे। फिर नीतीश कुमार की पार्टी है, उनका जो एक एमएलए था, मेरा ख्याल है 2013 में मुस्लिम एमएलए था। तो आप आज हम देखते कि बहन मायावती की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो या आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, जो यूपी से सटे हुए, दिल्ली से सटे हुए प्रांत है, उनके बहुत सारे उस प्रांत के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनका प्रभाव होता है। ये सब पार्टियां गायब हो चुकी। कांग्रेस तो है अभी भी, मानो कुछ 10-11 सीटें उनको मिली है, 8-10% वोट मिले, लेकिन जेडीयू कहाँ गया? बीएसपी कहाँ गई? इनके वोटर कहाँ गए? ये सब वोटर जो परंपरा से बीजेपी के खिलाफ वोट देते थे, वो आम आदमी पार्टी के पास चले गए। इसको पोलराइजेशन बोलते। राजनीति का जो विश्लेषण होता है उसमें ध्रुवीकरण कहा जाता है। ये अलग अलग छोटे छोटे तबके घटक होते हैं, वो इकट्ठे होते जाते, जुड़ जाते। तो दिल्ली की राजनीति में ये पोलराइजेशन लगातार 8-10 साल से चल रहा है, और इसका कारण हमें समझना चाहिए। आज हम बोलेंगे कि भाई केजरीवाल भी बोलेंगे हमने स्कूल अच्छा बनाया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, हेल्थ सिस्टम पर ध्यान दिया है, वो बहुत कुछ बोलेंगे। उसमें दम नहीं है, उसमें दम नहीं है। ऐसे काम करने से या करप्शन करने से कोई हारता या जीतता नहीं है। जिस ढंग से एमसीडी चुनाव के पहले सिसोदिया का शराब पॉलिसी थी, शराब में कुछ घोटाला हुआ, उनका एक मिनिस्टर तो 5 महीने से अंदर पड़ा है, सत्येंद्र जैन, उसका बड़ा घोटाला हो गया, उसका स्टिंग ऑपरेशन आ गया। तो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार करती है, ये लोगों के सामने है, फिर भी लोगों ने उनको वोट दिया है। तो ये समझना ज़रूरी होता है
कि भ्रष्टाचार के आरोप से कोई चुनाव हारता नहीं, या दूसरी पार्टी किसी पर आरोप करके चुनाव जीत नहीं पाती क्योंकि उसने दूसरे को भ्रष्ट दिखाया है। तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है, दिल्ली के चुनाव से बहुत कुछ राजनीति हम सीख सकते हैं। और ये बात है कि दिल्ली में हम आंकड़े देखें, चुनाव के नतीजे देखें, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जीत गए, उनकी आम आदमी पार्टी जीत गई है, बिल्कुल जीत गई है। लेकिन क्या वो उनका एजेंडा था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जिस एजेंडे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी पर कब्जा किया है और पिछले 2 चुनाव में विधानसभा पर कब्जा किया है, तो ये केजरीवाल का एजेंडा नहीं है, ये हमको समझना जरूरी है। जो दिल्ली में चुनाव के नतीजे विधानसभा और एमसीडी के आ जाए, 2 साल पहले विधानसभा के आए थे, वो अगर हम बारीकी से समझे तो ये एजेंडा केजरीवाल का नहीं था, ये एजेंडा कांग्रेस पार्टी का था, ये एजेंडा राहुल गांधी का था। और राहुल गांधी ने ये एजेंडा मणिशंकर अय्यर से उठाया है। मणिशंकर अय्यर ने मेरे ख्याल है 2011 में जब बड़ी ताकत से बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को ममता ने हराया था और तमिलनाडु में जयललिता ने डीएमके को हराया था, आपको याद होगा। तो उस वक्त मणिशंकर अय्यर ने जो एक एजेंडा बोला था, वो एजेंडा राहुल गांधी ने उठाया और उस एजेंडे का परिणाम हम आज दिल्ली विधानसभा और एमसीडी में देख रहे हैं। ममता ने पहली बार चुनाव जीता बंगाल में, और दूसरी या तीसरी बार जयललिता ने तमिलनाडु में चुनाव जीता था। तब वहाँ बीजेपी थी ही नहीं, ना बंगाल में थी उतनी, ना बंगाल में शायद एक भी एमएलए उनका नहीं था, और हारने की तो बात नहीं है, उनकी पार्टी भी नहीं थी। और तमिलनाडु में भी वही हालत थी, बीजेपी का कोई खास ताकत नहीं थी। फिर भी दोनों जगह बीजेपी हारी, इसकी खुशी मणिशंकर अय्यर को थी। और मणिशंकर अय्यर ने बोला कि कौन जीतता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बीजेपी हारती है ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के लिए अगर पॉलिसी की तौर पर देखे, नीति के तौर पर देखे, तो बीजेपी के हार में ही कांग्रेस की जीत माननी चाहिए। ये मणिशंकर अय्यर 11 साल 10 साल पहले बोले थे कि ममता और जयललिता जीत गई है, वहाँ बीजेपी का कुछ भी चला नहीं, बीजेपी थोड़ा भी चुनाव नहीं जीत पाई। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि कांग्रेस जीतने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी छोड़कर कोई भी जीत ले तो भी हमको कांग्रेस की जीत माननी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के हार में ही कांग्रेस की जीत है। अगर ये पैमाना हम लगा देते हैं तो हमारे समझ में आता है कि आज केजरीवाल जीते नहीं है एमसीडी में, एमसीडी में अगर कोई जीता है तो मणिशंकर अय्यर जीते हैं। और मणिशंकर अय्यर के विचार पर कांग्रेस चलाने वाले राहुल गांधी जीते हैं, क्योंकि बीजेपी के हाथ से एमसीडी की सत्ता निकल गई है। वो केजरीवाल के हाथ में चली जाए कोई बात नहीं, बीजेपी के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर, जिसको हम थॉट बोल सकते हैं मणिशंकर अय्यर का, या मणिशंकर अय्यर का एजेंडा या विचारधारा बोल सकते हैं, वो विचारधारा ये है को बीजेपी हारनी चाहिए, दूसरा कोई भी जीते परवाह नहीं, कांग्रेस जीतने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की हार मतलब ही कांग्रेस की जीत है। ये अगर मणिशंकर अय्यर का एजेंडा हम मान लेते हैं तो उसी ढंग से दिल्ली में पिछले 10 साल में 8 साल में आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, और उसी मलबे पर आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है। आपको याद है दोस्तों, 2013 के जो चुनाव हुए थे 4 राज्यों में हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसमें 15 साल से सत्ता में बैठी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी,
70 में 34 सीटें बीजेपी की आई थी, जो ट्रेडिशनली अपोजिशन पार्टी है थी। उसके बाद दूसरा नंबर 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी का था, जो 1.5 साल 2 साल की पार्टी थी, और कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई थी। तो 70 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर थी। उसको मेजॉरिटी के लिए कम से कम 7 सीटें ज़्यादा चाहिए थी। बीजेपी के लिए मेजॉरिटी से 1 ज़्यादा 2 जगह कम थी, और 8 सीटें आम आदमी पार्टी के पास कम थी। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था सरकार बनाने के लिए। ये 2013 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, आज दिसंबर ही चालू है, आज दिसंबर चालू है। कितने साल हो गए दोस्तों? 9 साल हो गए। 9 साल पहले कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया। केजरीवाल पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, 50 दिन में उन्होंने वो सरकार छोड़ दी वगैरह, बात अलग है। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, उसका एजेंडा क्या था? हमको बीजेपी को हराना है, बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना है। बिल्कुल वही एजेंडा 3 साल पहले महाराष्ट्र में लेकर आए थे शरद पवार और कांग्रेस। बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना है। वही 9 साल पहले दिल्ली में हुआ, और उससे बीजेपी का नुकसान कितना हुआ? कितना हुआ? ठीक है, बीजेपी ने तो लोकसभा के लगातार 2 बार 7 सीटें जीत ली, विधानसभा में 3 सीटें और बाद में 6 सीटें जीत ली। लेकिन टक्कर में हम परसेंटेज में वोटर्स के देखें तो आज भी बीजेपी की ताकत दिल्ली में अच्छी है। भले सीट नहीं आए, एमसीडी में कम आए या विधानसभा में कम आए, लेकिन लोकसभा जीतते, और लोकसभा में 50% से भी ज़्यादा बीजेपी वोट लाती है। विधानसभा में कम हो जाता है 40-42%। तो मतलब ये है कि अगर ये जीत केजरीवाल की पार्टी की हुई है, आम आदमी पार्टी की हुई है, तो एजेंडा तो कांग्रेस का यानी राहुल गांधी का यानी मणिशंकर अय्यर का जीत गया है। ये एजेंडा कांग्रेस का है, मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी का है। इसलिए राहुल गांधी ना एमसीडी में चुनाव प्रचार के लिए आए, ना हिमाचल गए, गुजरात में 1 दिन के लिए गए। उनका एजेंडा साफ है। उनको अपनी पार्टी, जो 140 साल पुरानी पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसको जिताना वगैरह नहीं है। कांग्रेस को सत्ता में लाने की कांग्रेस की सोच ही नहीं है। अब कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल साफ है, उनका प्रोग्राम साफ है, उनकी नीति साफ है कि हम तो सत्ता में आएंगे नहीं, लेकिन बीजेपी की सत्ता जानी चाहिए, और बीजेपी की सत्ता जाने में ही कांग्रेस का सक्सेस है। ये मणिशंकर अय्यर की विचारधारा है या भूमिका है, और उस पर राहुल गांधी चल रहे हैं। इसलिए हमको दिखाई ऐसा रहेगा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती है, लेकिन असल में मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी की जीत हुई है। उनका एजेंडा जीत गया है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।